वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइलम नेमाटोहेल्मिन्थेस, जिसको आस्केलहेल्मिन्थेस या फिर नेमाटोडा भी बोलते हैं। ये जो फाइलम है ये प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद है। प्रीवियस जो सब वीडियो है उसमें मैं पहला वाला जो सब फाइलम है उसके बारे में डिस्कस किया हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ प्रियरंजन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल। प्लैटीहेल्मिन्थेस और नेमाटोहेल्मिन्थेस ये दोनों का जो PDF है नोट्स, ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल को, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दिया हूँ। ज्वाइन करने से आपको सारे नोट्स बायोलॉजी का मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो नेमाटोड है, नेमाटोहेल्मिन्थेस, ये पैरासाइटिक फॉर्म है। ये एक बहुत बड़ा फाइलम है जिसका टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज अगर हम देखेंगे तो आएगा 14,000। यहाँ पर लिखा ही नहीं दिया है लेकिन 14,000 टोटल है, याद रखो। और नेमाटोज का मतलब है थ्रेड एंड हेल्मिन्थ्स का मतलब है वर्म। इसको थ्रेड वर्म या फिर राउंड वर्म भी कॉमनली बोलते हैं। गिगनबॉर्ग कॉइन्ड द टर्म नेमाटोहेल्मिन्थेस। ये वही गिगनबॉर्ग है जो प्लैटीहेल्मिन्थेस का टर्म भी कॉइन किए थे। बोथ नेमाटोहेल्मिन्थेस एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस दोनों का स्टडी को हेल्मिन्थोलॉजी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये पैरासाइटिक मोस्टली होते हैं और एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, अब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल है, यहाँ से ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना है। बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ए ट्यूब है, यहाँ से ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान भी स्टार्ट होता है, क्योंकि इससे पहले जो था सब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था। और सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेजोडर्म, 3 जर्म लेयर इनका होता है। सिलोम मतलब बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी एब्सेंट है लेकिन फॉल्स बॉडी कैविटी जैसा दिखाई देता है। इसका जो सिलोम डेवलप होता है वो डेवलप होता है ब्लास्टोसिल से, इसलिए इसको सीडोसिलोमेट बोलते हैं। मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंटेशन, बॉडी अनसेगमेंटेड है लेकिन इसका जो अपर लेयर है एपिडर्मिस वो सिनसाइटल, सिनसाइटल मतलब मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर सेलुलर लेयर है और बहुत थिक होता है इसका क्यूटिकल। उसके ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर है, क्यूटिकल बोलते हैं। अब हम इसका देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स। इसका जो हैबिटेट है लिविंग प्लेस, ये मोस्टली पैरासाइटिक है, मैंने तो बताया था। एक्वाटिक, ऑल्सो फाउंड इन सॉइल, सॉइल में भी दिखाई देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है, मतलब ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ एंड एनस सेपरेटली प्रेजेंट। मस्कुलर फेरिंग्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपको। मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट। रेस्पिरेटरी एंड ब्लड वास्कुलर सिस्टम ये दोनों एब्सेंट है। एक्सक्रीटोरी सिस्टम अगर देखेंगे तो रिनेट सेल है। रिनेट सेल को प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। ये फ्लेम सेल जैसा है लेकिन इसका स्ट्रक्चर एच शेप है, इंग्लिश एच अल्फ़ाबेट जैसा इसका स्ट्रक्चर है। रिनेट सेल इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन नर्वस सिस्टम अगर देखेंगे तो इनका 6 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड रहता है और एक नर्व रिंग रहता है जो कि नर्व रिंग के साथ नर्व कॉर्ड कनेक्टेड होते हैं और ये एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम को इंडिकेट करता है। रिप्रोडक्शन अगर देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप है और ये ज़्यादातर सब यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल फीमेल आर सेपरेटेड एंड इनका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाई देता है, मतलब मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइड। हम अलग कर सकते हैं, मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए इनको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है, मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट। वो भी पैरस होते हैं ज़्यादातर, लेकिन कुछ होते हैं जो कि भी पैरस, जो कि यंग वन बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। और एक चीज़ है, इनका जो एग होता है, एग के सराउंडिंग में चाइटानियस एक्जोस्केलेटन जैसा एक सेल होता है जो कि प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। और ज़्यादातर पैरासाइट होने से ये क्या करते हैं, डिजीज़ करते हैं। ह्यूमन, अदर मैमल्स इनका बॉडी में रहते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स अगर देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन, इनका सेंस ऑर्गन को देखकर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सम नेमाटोड्स अफेक्ट क्रॉप प्लांट्स, तो प्लांट को भी अफेक्ट करते हैं नेमाटोड। बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में एक नेमाटोड है
जो कि क्रॉप को, टोबैको प्लांट का रूट को अफेक्ट करता है। बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल। दो तरह का मसल्स लेयर होता है, याद रखना है। मेल एस्करिस आर स्मॉलर देन फीमेल। यहाँ आ गया आइडेंटिफिकेशन फीचर्स। एस्करिस एक कॉमन एग्जाम्पल है राउंड वर्म का या फिर नेमाट हेलमिंथेस का। मेल का जो साइज है वो थोड़ा छोटा है फीमेल से। टेल ऑफ मेल एस्करिस इज शार्पली कॉर्ब्ड। जो टेल पोर्शन है मेल एस्करिस का वो कॉर्ब्ड होता है, लेकिन फीमेल का स्ट्रेट होता है। पेनियल सीटा प्रेजेंट इन मेल एस्करिस। मेल एस्करिस का टेल रीजन में सीटा होता है। पेनियल सीटा कॉपुलेटरी ऑर्गन है मेल का, वो रिप्रोडक्शन के टाइम में कॉपुलेशन में हेल्प करता है, जो कि फीमेल एस्करिस का एब्सेंट है। तो ये स्पेसिफिक फीचर्स आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि एक फाइलम का स्पेसिफिक फीचर्स उसको इंडिकेट करता है वो कैसे अलग है अदर फाइलम से, इसलिए स्पेसिफिक फीचर्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब हम इसका देखेंगे कुछ डायग्राम, और इसका जो PDF है नोट्स आपको मिल जाएगा। ये सब स्लाइड भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ। ये देखिए इसका हैंड रिटन नोट्स है। ये NCERT एंड अदर बुक का मिक्स्ड नोट्स है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ डायग्राम देखेंगे इसका। ये देखिए कैसे ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रहता है और इन्फेक्शन करता है। बॉडी सिलेंड्रिकल है, टैपर लाइक स्ट्रक्चर है, वर्म लाइक है। ये सब डायग्राम से हमको पता चल जाता है। एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वुशेरिया बैंक्रोप्टी, जो कि फाइलेरिया वर्म उसको बोलते हैं, जो कि डिजीज़ बनाता है फाइलेरियोसिस और एलिफेंटासिस। लोअर लिम्स अफेक्टेड होता है इसमें। एक लिम्फेटिक सिस्टम का डिजॉर्डर्स है। अब ये देखिए एस्करिस का डायग्राम है। मेल का देखो साइज़ छोटा है, फीमेल का थोड़ा बड़ा। मेल का जो टेल रीजन है वो शार्पली कॉर्ब्ड है, लेकिन फीमेल का देखो स्ट्रेट है। और मेल का पिनियल सीटा प्रेजेंट कॉपुलेटरी ऑर्गन, लेकिन फीमेल का पिनियल सीटा एब्सेंट। ये जो 3 आइडेंटिफिकेशन फीचर्स है ये मेल और फीमेल को डिस्टिंक्ट बनाता है। अब हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल देखेंगे नेमाट हेलमिंथेस का। एस्करिस जिसको राउंड वर्म बोलते हैं, एंसाइलोस्टोमा जिसको हुक वर्म बोलते हैं, नेकेटोर जिसको हुक वर्म बोलते हैं। हुक वर्म बहुत टाइप का है। वुशेरिया फाइलेरिया वर्म बोलते हैं। और इम्पोर्टेंट इनमें आई वर्म है, लोआ, ये भी एग्जाम में आता है। थ्रेड वर्म है, स्ट्रोंगिलाइडोइस, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। एंटेरोबिशियस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पिन वर्म, ये भी एग्जाम में आता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।